नमस्कार दोस्तों। तो इस एजुकेशनल वीडियो में आइए देखते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करता है, इसके फ़ायदे और नुकसान और इसकी हिस्ट्री, इन सब का जवाब देखते हैं इस वीडियो में। सो हियर वी गो। शेयर्स खरीदने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी में से कुछ परसेंटेज ओनरशिप खरीद रहे हो। मतलब अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका परसेंटेज आपको भी मिलेगा। बस प्रॉफिट में ही नहीं दोस्तों, अगर उस कंपनी को लॉस हुआ तो उसका लॉस मतलब आपका लॉस, यानी आपको प्रॉफिट के साथ लॉस में भी उतना ही परसेंटेज मिलेगा। हम इसका छोटा एग्जांपल देखें तो अगर आपने स्टार्टअप चालू किया है और आपके पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ है, पर आपको वो कम पड़ रहे हैं, तो अब आपने अपने दोस्त को अप्रोच करके उससे और 50,000 का शेयर लिया। मतलब आप 50-50% के पार्टनर्स हुए। और इसी एग्जाम्पल को लार्ज स्केल में देखें तो आप यहाँ अपने दोस्त के पास नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पास जाके अप्रोच करते हो कि आप मेरे कंपनी में शेयर्स खरीदो। अब देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग है, वहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। आगे जाके डिवाइड होता है इन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज आके अपने शेयर्स को बेचती है विद देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनीज को एक रेंज डिसाइड करना पड़ता है। उस रेंज में मीन्स मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस का रेंज, उस रेंज में ही कंपनी शेयर्स बेच सकती है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि हर एक कंपनी की शेयर वैल्यू इक्वल होती है। लाइक एक कंपनी 1 रुपीज़ के 1 लाख शेयर भी बना सकती है या फिर 50 पैसे के 2 लाख शेयर भी वही बेच सकती है। पर कंपनी कभी भी अपने 100% शेयर नहीं बेचती, क्योंकि जो ओनर होता है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर सेफ हो। क्योंकि जिस पर्सन के पास कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स रहते हैं उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। और जिन लोगों ने अब शेयर्स खरीदे हैं वो लोग आगे जाके किसी और को भी शेयर्स बेच सकते हैं। उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर अपने आप में लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। और ये शेयर ऊपर नीचे होता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, डिमांड और सप्लाई। तो गाइज, अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अपडेट्स। मैंने ऑलरेडी 2 एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं ऑन ग्लोबल रिसेशन एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ऊपर आई बटन में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर 5,400 प्लस कंपनीज रजिस्टर है, और सेकेंड वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर 1,700 प्लस कंपनीज रजिस्टर है। और अगर हमको ओवरऑल कंपनीज में से कौन सी कंपनी इन प्रॉफिट है और कौन सी इन लॉस है, मीन्स कौन सी कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और कौन सी कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, तो इसे मेजर करने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाए गए हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाता है। सेंसेक्स का नंबर रैंडमली डिसाइड होता है विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट ईयर्स। और निफ्टी मतलब नेशनल 50, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में से टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स के प्राइस दिखाता है। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री। 400 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 1600 में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस टाइम सब शिप्स के द्वारा एक्सप्लोरिंग करते थे, उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तब उन्होंने ओपनली कहा था कि आओ और हमारे शिप्स में पैसा लगाओ, और जब एक्सप्लोरिंग करते वक्त कुछ खजाना हाथ में लगे तो इसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा। पर उस टाइम ये बहुत रिस्की होता था, क्योंकि कुछ शिप्स एक्सप्लोरिंग के बाद वापस ही नहीं आती थी, कुछ तो वहाँ पे ही लूटी जाती थी। इसीलिए उस टाइम इन्वेस्टर की ये सोच थी कि एक शिप में पैसा लगाने से अच्छा 5 to 6 शिप्स में शेयर्स लगाओ, उसमें से एक तो शिप वापस आ जाएगी, इस मोटिव से। और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन शेयर मार्केट जैसी ही थी। सब लोग बिडिंग करते थे वहाँ डॉक्स पर। देखते ही देखते ये सिस्टम सक्सेसफुल होती चली गई। आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी प्रॉफिट में थी इस शेयर्स के द्वारा। अब देखते हैं हाउ टू सेल योर कंपनी शेयर्स। अगर कोई कंपनी पहली बार ये कर रही है तो इसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हिस्ट्री में ये करना बहुत ही आसान था। कोई भी अपनी कंपनी को पब्लिक में लाकर शेयर्स खरीद सकता था, पर अब ऐसा नहीं है, जो कि अच्छा है, क्योंकि कोई भी इसमें स्कैम कर सकता है। अपनी फेक कंपनी खड़ी करके शेयर्स खरीद के गायब हो जाना, लाइक दैट। और इंडिया ने ऐसे बहुत सारे स्कैम को फेस किया है, लाइक हर्षद मेहता स्कैम और सत्यम स्कैम। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी फेक कंपनी शो करके शेयर्स खरीद लिए और वहाँ से भाग दिए। और अब उसके लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि नज़र रखती है कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है और सही तरह से लिस्ट किया जा रहा है या नहीं। और अगर आपको ये करना है तो आपको पहले सेबी के नॉर्म्स को फिल करना पड़ता है। कम से कम 2 ऑडिटर्स ने आपकी कंपनी को ऑडिट किया होना चाहिए। कम से कम ऑलरेडी 50 से ज़्यादा शेयर्स आपकी कंपनी में होने चाहिए, और इन सब में मिनिमम 3 इयर्स का वक्त लगता है।
और अगर ये सब करने के बाद भी लोगों में आपकी कंपनी की डिमांड नहीं हुई तो सेबी आपकी कंपनी को पब्लिक लिस्ट में से हटा भी सकती है। अब देखते हैं आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज़ बैंक अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट और थर्ड वन इज़ डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट क्योंकि ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि आप किसी भी कंपनी में ट्रेड यानी इन्वेस्ट कर सके, और डीमैट अकाउंट क्योंकि किसी भी स्टॉक को आप स्टोर कर सके इन डिजिटल फॉर्म। और आजकल बैंक अकाउंट में ये तीनों अकाउंट इंक्लूड किए जा सकते हैं, लाइक 3 in 1। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर मीन्स जो बायर और सेलर को एक साथ जोड़ता है, और ये ब्रोकर अपना कमीशन रेट रखता है, उसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग मीन्स आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कुछ टाइम तक पैसे वहाँ पे ही रख दिए हैं, और ट्रेडिंग मीन्स आपने पैसे ट्रेड किए हैं फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब जब मन चाहे तब पैसे ट्रेड किए और जब मन चाहे तब पैसे निकाल भी लिए। तो शेयर मार्केट एक तरह से गैम्बलिंग ही है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कभी भी आपको शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए विदाउट एक्सपर्ट्स एडवाइस। तो इसका भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हम डायरेक्टली खुद नहीं डिसाइड करते कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसके लिए एक्सपर्ट्स रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी इन डिटेल देखते हैं किसी और वीडियो में। सो फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।